नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की इस अपडेट में हम आपके साथ सोलन से लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं और सोलन में इस वक्त यदि मौसम की बात करें तो सोलन में मौसम हालांकि अभी तो साफ नज़र आ रहा है। हालांकि दूर बीच बीच में आसमान पर बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी सोलन शहर का तो मौसम तकरीबन अभी साफ है। हालांकि मौसम विभाग का आज पूर्वानुमान है। आज के दिन का इंतजार प्रदेश के सभी लोग कर रहे हैं, चाहे बागवान हो, किसान हो या आम लोग हो, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ इस तरह का है कि हिमाचल प्रदेश में आज पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय होगा और उसका प्रभाव 25 और 26 जनवरी को यानी आज और कल देखने को मिलेगा। और प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। पूर्वानुमान मौसम विभाग का है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों के लिए तो राहत की खबर मौसम विभाग की ओर से नहीं दी गई थी। जो मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान आया था और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पहले से ही पूर्वानुमान है। लेकिन सोलन में की बात करें तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि दूर क्षेत्रों में आसमान पर बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन प्रॉपर सोलन में मौसम इस वक्त बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार आज सोलन सहित प्रदेश के करीब 6-7 जिलों में मौसम में परिवर्तन होना है। बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से सोलन में भी व्यक्त की गई है, सिरमौर में व्यक्त की गई है। जिला शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा जिला उसमें शुमार है, जहां पर मौसम विभाग का मानना है कि बारिश हो सकती है। इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। मौसम विभाग का इस बार के जो पूर्वानुमान है उस पर थोड़ा सा भरोसा इसलिए भी ज़्यादा हुआ है लोगों का कि 25 जनवरी को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, फिर 27 जनवरी को होगा, यानी 25 और 26 को भी बारिश की संभावना है और 27 के बाद 28-29 को भी मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में 27 जनवरी को भी सक्रिय होगा। तो कुल मिलाकर 4-5 दिन इस तरह के हैं कि प्रदेश में बारिश या फिर बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कोहरे की स्थिति आने वाले दिनों में भी मैदानी क्षेत्रों में, जिसमें ऊना जिला शामिल है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, कांगड़ा के अलावा मंडी के सुंदरनगर का एरिया है या फिर मैदानी क्षेत्र जिला मंडी के हैं। जिला मंडी में सुंदरनगर का क्षेत्र और अन्य मैदानी क्षेत्र हैं। सोलन का बीबीएन का क्षेत्र उसमें शामिल है, जहां पर कोहरे को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से 7 जिलों में इस वक्त शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब, धौलाकुआं और कालाम में कोहरे को लेकर अलर्ट है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर ठंड से जो दुश्वारियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति यह होगी है कि हिमाचल प्रदेश के 9 स्थानों पर इस वक्त तापमान माइनस से कम चला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई भागों में, मतलब यानी कई क्षेत्रों में 6 दिनों तक बारिश व बर्फबारी की संभावना पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ 25 और दूसरा 27 जनवरी को सक्रिय हो रहा है और उसकी संभावना बनी। इसके प्रभाव से राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ भागों में 25 से 29 जनवरी के बीच में बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग का है। लेकिन सोलन में इस वक्त आप देख रहे हो कि मौसम अभी साफ नजर आ रहा है। हो सकता है कि दिन के समय मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिले, लेकिन दूर सोलन शहर से तो दूर काफी आसमान पर थोड़े बादल दिखाई जरूर दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति इस वक्त प्रदेश में बनी हुई है। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में भी इस वक्त बादल छाए हुए हैं। दर्शकों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलनी शुरू हो चुकी है। आशु जैकब्स जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। संतोषी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दीपक ठाकुर जी का स्वागत है। ईश्वर दास जस्टा जी का स्वागत है। DR कामटा जी का हम स्वागत करते हैं। MN झोल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और पूर्ण
खुंड जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर आज बादल जरूर छाए हुए हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में आज एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो सकता है और उसका असर प्रदेश के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहां पर बारिश होने की संभावना है 25 और 26 जनवरी को। फिर एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा 27 जनवरी को। तो फिर बारिश की संभावना इन्हीं जगहों पर फिर से बनी है कि बारिश भी हो सकती है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की भी संभावना है। मैदानी जिलों की बात करें तो मैदानी में जिलों में ऊना है, मंडी का मैदानी क्षेत्र है जिसमें सुंदरनगर और अन्य क्षेत्र हैं, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा का नूरपुर और अन्य मैदानी क्षेत्र, सिरमौर के पांवटा साहिब और धौला कुआं के साथ साथ कालाम का क्षेत्र, सोलन का बीमेन का क्षेत्र में अगले 2 दिनों तक सुबह के समय अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है और मंगलवार को भी वहां पर कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ा है और बुधवार को भी इसी तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई थी। यदि हम तापमान की बात करें तो प्रदेश के 9 शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। माइनस में तापमान चला हुआ है। कुछ शहरों में 0 और 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान चला हुआ है। तो प्रदेश में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है, सूखी ठंड है। सूखी ठंड की वजह से लोग का बहुत ज़्यादा परेशान है। बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। सर्दी, खांसी, जुकाम के मामले और वायरल के मामले हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और स्थिति यही रही तो आने वाले दिनों में प्रदेश में अनाज का संकट भी गहरा सकता है। और बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई और अब प्रदेश में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। तो प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश पिछले 1 वर्ष से जूझ रहा है। जनवरी का पिछले वर्ष का महीना हो तो इसी तरह का मौसम बना हुआ था और मार्च के बाद बेमौसमी बारिश हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई थी, जो सितंबर के महीने तक जारी रही और अब सूखे की स्थिति, सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। तो पिछले 1 वर्ष से हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहा है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 2.3 है। शिमला में अन्य जो मैदानी क्षेत्र है उनकी तुलना में शिमला में थोड़ी जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। सुंदरनगर में -0.5 है। तो सुंदरनगर इस वक्त शिमला से ज़्यादा ठंडा है। भूंतर 1.4 है, शिमला से ज़्यादा ठंडा है। कल्पा तो हाइट में है तो इसलिए तो ज़्यादा ठंडा होगा ही, -3.5 है। धर्मशाला में 5.2 है। ऊना में ज़बरदस्त ठंड इस वक्त इस साल पड़ रही है और ऊना में पिछले कई वर्षों के 9 वर्ष के रिकॉर्ड टूटे हैं और ऊना में इस वक्त जो तापमान है -1.2 डिग्री सेल्सियस है। नाहन में 4.9 है। पालमपुर में 2 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में पहले माइनस था, अब 0.3 है। कांगड़ा में 2.7 है। मंडी में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। मंडी, सोलन, ऊना, सुंदरनगर, भूंतर यह शिमला से ज़्यादा इस वक्त ठंडे शहर बने हुए हैं और शिमला से ज़्यादा ठंड इन क्षेत्रों में पड़ रही है और दिन के समय इन क्षेत्रों में जो मैक्सिमम तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे अब तापमान दिन के रह गए हैं। तो कुल मिलाकर इन शहरों में दिन के तापमान और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है। भारी अंतर देखने को मिल रहा है। खुबेराम जी हमारे को बता रहे हैं कि छतरी में इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है और सिराज का यह क्षेत्र है जहां से खुबेराम जी का हमें मैसेज आया है कि वहां पर भी ठंड इस वक्त पड़ रही है। लता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी तो उनका स्वागत है। सुरजीत जी का स्वागत है। खुबेराम शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और गिरधर ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में भी बादल इस वक्त छाए हुए हैं, करसोग में भी बादल छाए हैं, कुल्लू में भी बादल छाए हैं। तो कुल मिलाकर अब जो सूचनाएं दर्शकों के माध्यम से हमें आ रही है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज मौसम में बदलाव हो सकता है कि पश्चिम विक्षोभ एक सक्रिय हुआ है, सूखी ठंड पड़ रही है। बिलासपुर में संजीव पंडिल जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं और बिलासपुर में तो कोहरे की मार इस वक्त
काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है। तापमान की बात कर रहे थे तो मंडी में जुब्बड़हट्टी में तापमान है 4.5, कुफरी में 0.5 है, कुफरी में काफ़ी ठंड है। और कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान अब और नीचे चला गया है, -10.6 डिग्री सेल्सियस है। कल 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुकुमसेरी का तापमान था, लेकिन अब तापमान में और गिरावट वहां पर देखने को मिली है। नारकंडा में -1.4 डिग्री सेल्सियस नारकंडा का तापमान है और वोल्वो बस भी अब शिमला की ओर जा रही है। पर्यटकों की संख्या कम होगी, हालांकि जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान 25 और 26 जनवरी के आसपास का आया है, तो उससे लग रहा है कि संभावना बनी है कि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो 25 की आज की यानी छुट्टी है और सभी दर्शकों को एक बार फिर से राज्यत्व दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपके पूरे परिवार को आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो हिमाचल प्रदेश में आज तो छुट्टी है, लेकिन 26 जनवरी की ऐसे भी छुट्टी है, तो 27 की अगर छुट्टी लेंगे तो 28 को संडे आ गया है। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी कुछ इस तरह का आया है कि प्रदेश में बारिश हो सकती है। तो हो सकता है कि पर्यटक बड़ी संख्या में इन दिनों इन 3 छुट्टियों में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए। राजीव सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनिल ठाकुर जी बता रहे हैं कि इस वक्त बहुत ठंड हमीरपुर में है। हमीरपुर में काफ़ी ठंड पड़ रही है और हम जिस तरह की बात करें कि पर्यटकों के वाहन शिमला की ओर चलने शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे यह संख्या आज बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान ज़बरदस्त होते हैं कि 2-3 छुट्टियों के आसपास ही इस तरह का पूर्वानुमान आ जाता है कि बारिश या बर्फबारी हो सकती है और पर्यटकों को लगता है कि इस बार तो शायद वाकई ही शिमला में उन्हें बर्फ़ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ तो बर्फ़ तो दूर, बारिश भी नहीं हो रही है। और यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो नारकंडा में -1.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। भरमौर में 2.5 है, रिकांगपिओ में -0.5 है, सेवबाग में -0.3 है, धौलाकुआं में 4.5 है। बट्ठी में बिलासपुर जिला का बट्ठी का एक क्षेत्र है जहां पर न्यूनतम तापमान इस वक्त -0.6 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। समदो में -5.3 है, पाउंटा साहिब में 9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है और सराहन में 1 डिग्री सेल्सियस है। देहरा गोपीपुर में 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पाउंटा साहिब में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो राजीव सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे हो भाई जी? बहुत बढ़िया हैं जी, और आप ठीक हो? और सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, NH5 की ये तस्वीर है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है। इस तरह का सन्नाटा इस मार्ग पर कभी पसरा नहीं रहता था आजकल के दिनों में, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जाते थे। वजह थी कि आजकल के दिनों में शिमला या शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ पड़ी रहती थी, तो बर्फ देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों का यहाँ से जाने का सिलसिला लगातार बना रहता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। और परमाणु में कैसा मौसम रहेगा जी? परमाणु में मौसम साफ है, बारिश की अभी फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि सोलन जिला को उस एरिया में उन 7 जिलों में शामिल किया गया है जहां पर बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन उसमें परमाणु और बीबीएन का क्षेत्र शामिल नहीं है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन सोलन को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है, लेकिन सोलन में अब धूप खिली हुई है। लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस वक्त बादल छाए हुए हैं और मंडी, शिकारी देवी, कमरूनाग में आज मौसम साफ है। गोकुल ठाकुर जी की तरफ से हमें यह जानकारी मिली है। गोकुल ठाकुर जी की तरफ से लगातार गोकुल जी हमें मौसम की जानकारी अपने क्षेत्र की देते रहते हैं। बहुत सारे दर्शक हमें यह जानकारी देते हैं और उसी जानकारी को हम साझा करते रहते हैं, आप लोगों के माध्यम से दर्शकों को बताते हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का है और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो किस तरह का है। 50 नंबर की गाड़ी शिमला की ओर बर्फ देखने के लिए अब निकल पड़ी है, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ पड़ सकती है। तो पर्यटक पहले ही शिमला पहुंचने शुरू हो चुके हैं। रोशन गौतम जी, आप लगातार देखें कि हरियाणा रोडवेज की बसेज यहाँ से जा रही है और उनमें वो तो खाली ही जा रही है और
हरियाणा रोडवेज की तुलना में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में ज़्यादा रश देखने को मिला है। रोशन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुलदीप फिंटा जी का स्वागत है, नितिन शर्मा जी का स्वागत है, राजीव सैनी जी का स्वागत है, मनोज जी का स्वागत, वीना चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत। अनिल ठाकुर जी बता रहे हैं कि मौसम काफ़ी ठंडा है हमीरपुर का, और लोकेंद्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि चौपाल में मौसम साफ है। ठाकुर लेखराज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जुब्बल का मौसम कैसा रहेगा जी? यदि हम मौसम विभाग का पूर्वानुमान के अनुसार बात करें तो आज मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, लेकिन अभी तो मौसम साफ नजर आ रहा है। हो सकता है कि रात के समय पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो। संतोष तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। किशोर कुमार जी का स्वागत है। कुल्लू बंजार में मौसम इस वक्त साफ है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं हमीरपुर से। और राजीव कटनोरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पुण्य विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राम सिंह जी का स्वागत है। चिकी दीवान जी का हम स्वागत करते हैं। बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तिलकराज जी का स्वागत हम करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। संतोष शर्मा जी, मनोज राणा जी, बलवंत दत्त शर्मा जी, बोधराज जी और जावेद अली जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अविनाश गौतम जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। भवानी दत्त शर्मा जी, तिलकराज पठानिया जी और विशाल वीके जी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का पूर्वानुमान से एक बार फिर लोगों की उम्मीद जगी है। आशा बनी है कि प्रदेश में अब सूखे से राहत मिलेगी और आसमान से राहत की बूंदें बरसेगी। लेकिन सोलन में तो इस वक्त मौसम साफ नजर आ रहा है। करोल पर्वत आप देख रहे हैं। करोल पर्वत पर जहां पर जो बर्फ से लकदक रहता था वहां पर किस तरह से धूप चटक रही है, तस्वीरों के माध्यम से आप करोल पर्वत की ये तस्वीरें देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ है, इस वक्त बर्फ के बिना ही दिखाई दे रहे हैं। और पर्यटकों का हम बता रहे हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ पड़ सकती है, बारिश हो सकती है, तो पर्यटक अब शिमला की ओर का रुख पर्यटकों का अब शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में पर्यटकों का लगातार जाना जारी है। तस्वीरें आप देखें, दिल्ली नंबर की गाड़ी, पंजाब नंबर की गाड़ी लगातार अब शिमला की ओर जा रहे हैं। यही स्थिति मनाली की ओर भी बनी हुई है। पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ इस बार फिर जा रहे हैं कि बारिश या बर्फबारी उन्हें देखने को मिलेगी। जोगिंदर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रकाश चौहान जी बता रहे हैं कि जंझेड़ी में इस वक्त मौसम साफ है। प्रकाश शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। ओमचंद लोयन जी का स्वागत है। विशाल वीके जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान शहरों में किस तरह का चला हुआ, दिन के समय क्या स्थिति है मौसम की, ठंड की, तो यह हम आपको बताते हैं कि शिमला का अधिकतम तापमान आजकल 13.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। बादल हुए तो तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी यदि आज बादल छाए रहते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का है। तो हो सकता है कि पश्चिम विक्षोभ अभी नहीं, रात के समय सक्रिय हो तो 26 को उसका असर देखने को मिले। लेकिन 26 यदि ये पश्चिम विक्षोभ निष्क्रिय साबित रहा हुआ, मान लो जिस तरह से अभी तक जितने भी पश्चिम विक्षोभ सितंबर के माह के बाद प्रदेश में सक्रिय हुए हैं तो निष्क्रिय ही साबित हो रहे हैं। यदि उसी तरह का मौसम रहा तो 27 जनवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। और बीरू ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रकाश छांसा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। भारत भगत जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लाला राजपूत जी का, खेमराज सिराज जी का हम स्वागत करते हैं। शिमला में अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। सुंदरनगर में 18.7 है। भुंतर में 18.4 है। कल्पा में 8 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में 16.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान बना हुआ है। ऊना में 14.8 है। नाहन में 16.8 है। सोलन में सबसे अधिक 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सोलन में इस वक्त दिन का तापमान भी बढ़ रहा है और अधिकतम जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार कम हो रहा है। यदि हम सोलन के तापमान की बात करें तो सोलन के दिन और रात के तापमान में करीब
18.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिल रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोलन में किस तरह की ठंड सूर्य अस्त होते ही पड़नी शुरू हो जाती है और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड सोलन में, कांगड़ा में 19 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा में भी अधिकतम तापमान में तेजी बढ़ोतरी हुई है। मंडी में 17.6 है, जुब्बड़हट्टी में 15 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी में 7.4 है, कुकुमसेरी में 7.9 है, नारकंडा में 7.9 है, भरमौर में 13.1 है, रिकांगपियो में 11.7 है, सेवबाग में 16.7 है, धौलाकुआं में 18.1 है, बठी में 18.8 है, समदो में 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर इन क्षेत्रों में इस वक्त यदि हम बात करें तो सोलन और कांगड़ा जिला ऐसे हैं जहां पर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त तापमान बना हुआ है। बाकी जगहों पर तापमान में, अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। ऊना में कड़ाके की ठंड है, 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान तो इस वक्त ऊना में माइनस में है। वंदना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो बता रहे हैं कि सुंदरनगर में इस वक्त मौसम साफ है। वंदना जी का स्वागत है और इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद भी है। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और गिरधर ठाकुर जी का कहना है कि पर्यटक सर आपसे एक विनती है, जो हरियाणा के लोग यहाँ घूमने आते हैं वो यहाँ हुड़दंग कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बाहरी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और हम उनसे आग्रह भी करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आपका स्वागत है, घूमने के लिए आए, लेकिन हुड़दंग ना करें, क्योंकि आपकी इस व्यवहार की वजह से जो अन्य पर्यटक है वो भी प्रभावित हो रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। और कई बार स्थानीय लोग काफ़ी सब्र भी करते हैं, क्योंकि पर्यटक है तो उनका स्वागत जरूर करते हैं कि, और कई बातों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन पर्यटकों को, जो हुड़दंगबाज पर्यटक है, उन्हें नहीं समझना चाहिए कि उनके सब्र का इम्तहान नहीं लेना चाहिए कि स्थानीय लोग यदि कुछ बोल नहीं रहे हैं तो आपसे डर रहे हैं। वो सब्र करते हैं। ऐसा ना हो कि आप परेशानी में आए। हिमाचल आए घूमने के लिए, पर आराम से घूमें और मौज मस्ती करें और वापस अपने घरों को आराम से जाएं। ये हमारा आग्रह रहेगा। मुसाफिर बिट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अगर इन 2 दिनों में बारिश नहीं हुई तो बरसात बहुत ज़्यादा होगी। खेमराज सिराज जी इस बार बता रहे हैं, सिराज जी का कहना है कि बारिश बहुत ज़्यादा फिर होगी। सोनू गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नरेंद्र कंवर जी का स्वागत है। कुशल सिंह रांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका मैसेज बड़े दिनों बाद कमेंट आया है तो उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सुमेश कुमार जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। करसोग में मौसम की जानकारी वो दे रहे हैं। मनोज रामतियान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बीरू ठाकुर जी, अच्छा जी हमारे तो बारिश होने वाली है, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। प्रकाश छांछटा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। भरत भागत जी का स्वागत है। लाला राजपूत जी का हम स्वागत करते हैं। वर्मा बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के बुलेटिन में रिपन जी का स्वागत है। राज शर्मा जी का स्वागत है। अनवर जी बता रहे हैं कि कल का स्नो चांस है मनाली में स्नोफॉल का। अनवर जी, मौसम विभाग तो आज से ही बता रहा है, लेकिन अब मौसम उस तरह का अभी प्रदेश में बना नहीं है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो बीच बीच में बर्फबारी होती रहती, जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, लेकिन मनाली शिमला अभी यहाँ पर तो इस तरह का मौसम बर्फ का अभी फिलहाल बना नहीं है अगर आज की बात करें। बंटी रोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गिरधर ठाकुर जी हमारे साथ कुल्लू से जुड़े हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अंजना जी, ऊपर वाले को सब पता है। और सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अंजना जी का भी स्वागत है। संजीव शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। नवल किशोर जी का स्वागत है। वर्मा बबलू जी का स्वागत है। नगीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कविता पाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। रणजीत सिंह मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिपन दिलवान जी हमारे साथ रोडू टंगनू से जुड़े हैं
और उनका हम स्वागत करते हैं। मोनित बंसल जी, मनाली में आज होगी बर्फबारी। मौसम तो उस तरह का बर्फबारी का अभी फिलहाल आज तो नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग का भले ही आज ये मानना है कि पूर्वानुमान है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ रात के समय सक्रिय हो सकता है। 25 की उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, तो हो सकता है कि 25 जनवरी की रात को सक्रिय हो। रीना देवी जी का हम स्वागत करते हैं और राजीव कुमार धीमान जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और सोलन की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोलन में इस वक्त अब धूप निकल चुकी है, सूर्य प्रकट हो चुके हैं। और नगीना ठाकुर जी का भी स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति तो नहीं कहेंगे, सूखा पड़ चुका है और पिछले 2 महीनों से यही स्थिति बनी हुई है। दिसंबर महीने की बात करें तो सतपाल जी का स्वागत है, अनिल नेगी जी का स्वागत है। दिसंबर महीने में हिमाचल प्रदेश में 5.8 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी और जनवरी के महीने में 0.1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में किस कदर इस वक्त सूखे की मार पड़ रही है। किसान और बागवान इस वक्त किस स्थिति में होंगे, शायद सरकार ने अभी इस बात को लेकर चिंता व्यक्त नहीं की होगी, लेकिन किसान और बागवान की हालत अब काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रबी सीजन की फसलें पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। चाहे गेहूं हो, चाहे मटर हो, चाहे जौ हो या फिर अन्य सब्जी फसलें हो, फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है। केवल उन क्षेत्रों में जहां पर सिंचाई की थोड़ी व्यवस्था है, वहां पर अभी हालात थोड़े चिंताजनक नहीं बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश ना होने की वजह से वहां पर फसलें प्रभावित नहीं हो रही है। फसलों को नुकसान जरूर वहां पर भी हो रहा है, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि ठंड उस तरह की पड़ रही है कि कोहरा मैदानी क्षेत्रों में निचले हिमाचल में बहुत ज्यादा पड़ रहा है। कोहरे की सफेद चादर सुबह के समय दिखाई देती है, तो फसलों को इस वक्त कोहरे से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और स्थिति यही बनी रही तो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में अनाज की कमी और सेब का उत्पादन प्रभावित हुआ तो हिमाचल के प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको काफी चोट पहुंच सकती है। और इस तरह के हालात अब बनते जा रहे हैं, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से पर्यटन कारोबार भी अब प्रभावित हो चुका है। क्योंकि आजकल के दिनों में हिमाचल के जो हिल स्टेशन है जहां पर बर्फ पड़ी रहती है वो पर्यटकों से गुलजार रहते थे, लेकिन अब वो सुनसान है। दिसंबर महीने के आसपास, जो लास्ट दिसंबर में क्रिसमस और नव वर्ष के आसपास पर्यटकों की बड़ी संख्या हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। बड़ी उम्मीदों के साथ पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं कि उन्हें इस बार बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद मायूस होकर वो यहाँ से लौटे हैं। उसके बाद पर्यटक बड़ी कम संख्या में हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। हालांकि आज उम्मीद जगी है, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और आगे छुट्टियां भी 2-3 दिनों की बन रही है, एक छुट्टी लेकर 3 दिनों की छुट्टी बन रही है। तो हो सकता है कि पर्यटक इस उम्मीद के साथ कि इस बार का जो पूर्वानुमान है वो कुछ इस तरह का है कि 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, उसका असर 26 जनवरी को रहेगा। 26 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। यदि उस दौरान पश्चिम विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ तो 27 जनवरी को एक और सक्रिय हो रहा है, तो हो सकता है कि 28 जनवरी को उन्हें बर्फबारी देखने को मिले। तो ये सोचकर पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं, लेकिन आ भी रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कुछ आपको वाहन दिखाया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के वाहन अब शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त कोहरा पड़ रहा है और कोहरे की वजह से सूर्य के कई दिनों तक दर्शन नहीं हुए हैं। ठंड वहां पर कड़ाके की है। ऊना की बात लें, वहां पर माइनस में तापमान चला हुआ है। सोलन में 0.0 और 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान है। और यही स्थिति शिमला से ज्यादा ठंडे शहर सोलन, ऊना, सुंदरनगर और मंडी बने हुए हैं। कांगड़ा शिमला से ज्यादा ठंडा है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस तरह का है कि हिमाचल प्रदेश में अब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। आने वाले 3-4 दिनों में मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, बर्फबारी पड़ सकती है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों को कोई राहत नहीं है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। उसमें सोलन भी है, सोलन के मैदानी क्षेत्र, सिरमौर के मैदानी क्षेत्र, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा के पूरे मैदानी क्षेत्र, मंडी के मैदानी क्षेत्र, उन जिलों में और हमीरपुर उन जिलों में शामिल है जहां पर बारिश की अभी फिलहाल संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से
पर्यटक अब शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कि बारिश और बर्फबारी शिमला में देखने को मिल सकती है, क्योंकि 25 जनवरी से मौसम में बदलाव हो सकता है। हालांकि शिमला में भी इस वक्त धूप खिली हुई है, सोलन में तो आप देख ही रहे हैं, हालांकि उस तेज धूप नहीं जिस तरह के आम दिनों में देखने को मिलती है, क्योंकि बीच बीच में बादल के आसमान पर हल्के हल्के बादल भी बीच बीच में जरूर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह का मौसम पूरे प्रदेश में बना हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है इस बार सही साबित हो, और हमारी भगवान से प्रार्थना भी है कि सूखी पड़ी धरती को आसमान से राहत की कुछ बूंदें मिल जाए, ताकि फसलों को एक नई संजीवनी मिले, क्योंकि किसानों ने भारी नुकसान बरसात में भी उठाया है, क्योंकि पहले मार्च के महीने में से बेमौसमी बारिश शुरू हुई थी बेमौसमी, और उसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ। बरसात के दिनों में भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई, प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में हुई, और उसकी वजह से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जब फसलें तैयार हुई और मंडियों में पहुंची तो उन्हें उस दौरान रेट नहीं मिले। और सोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पर्यटकों की लगातार वाहन शिमला की ओर जा रहे हैं। पर्यटकों की संख्या अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में शिमला में बढ़ने वाली है, और पर्यटन कारोबारी जो काफी दिनों से मंदी की मार झेल रहे हैं, आने वाले 2 दिन हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन पर्यटकों से गुलजार रहेंगे, इस तरह की उम्मीद है। लेकिन मौसम विभाग का यही जिस तरह के पूर्वानुमान पिछले कुछ दिनों से सही साबित नहीं हुए, धरातल पर सही साबित नहीं हो, तो उससे थोड़ी लोगों में निराशा जरूर है। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान सही हो और लोगों को राहत मिले। राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पिंकू पुष्प जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मशोबरा से राजन जी हमारे साथ जुड़ते हैं। परमानंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीटू कुटोच जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संतराम नेगी जी का स्वागत है। सोमराज दीवान जी का स्वागत है। जीवन नेगी जी का स्वागत है। आर के बलसन जी का स्वागत है। चमन कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। अनिल नेगी जी का हम स्वागत करते हैं। सतपाल शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। नगीना ठाकुर जी, राजीव कुमार धीमान जी, रीना देवी जी का हम स्वागत करते हैं। मोहित बंसल जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। और रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। और 54 पूर्ण राज्यत्व दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। डीएन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रदीप मनसागर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ मौसम की इस अपडेट में जुड़े हैं, और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी हमें जरूर बताएं, ताकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं तो उन्हें आपके क्षेत्र के मौसम की पता जानकारी मिले कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में है और आपके क्षेत्र में है। कई बार लोगों के अपने टूर प्रोग्राम होते हैं और उन्हें उन जगहों पर आना होता है, तो मौसम से पता लग जाता है कि किस तरह की तैयारी करके उन्हें वहां जाना है। और कृतिका कार्तिक जी हमारे साथ जुड़ी हैं और बड़े दिनों बाद जुड़ी हैं। मंडी में बारिश के असर कब है जी? और मंडी में बारिश का असर तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर है, लेकिन मौसम अभी साफ ही नजर आ रहे हैं जिस तरह के आज का स्थिति है। केडी खिमटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत हम कर रहे हैं। केडी खिमटा जी आप आइए सोलन। लाल सिंह राणा जी का स्वागत है, और यशपाल कश्यप जी का हम स्वागत करते हैं। अमित लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। महेश ठाकुर जी का स्वागत है। नीटू बड जी का स्वागत हम करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और आप देख रहे हैं कि वाहनों की आवाजाही शिमला की ओर अब बढ़ गई है, और बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर। अमन रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। एक बार फिर से आप सोलन की तस्वीरें देख सकते हैं। सोलन में धूप खिली हुई है, और करोल पर्वत आप सामने देख रहे हैं। करोल पर्वत में आजकल के दिनों में बर्फ देखने को मिलती थी, अब धूप चटक रही है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। दिसंबर के महीने में 5.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, और अब करीब सामान्य से 85% कम बारिश हुई है। जनवरी के महीने में सामान्य से 99.70% कम बारिश हुई है, जो 1966 के बाद सबसे कम है। और वर्ष
1901 से लेकर 2024 के बीच में सबसे कम बारिश जनवरी के महीने में इस बार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। राजेंद्र भाटिया जी हमारे साथ जुड़े। शिमला में आज कैसा मौसम रहेगा? शिमला में उम्मीद है कि मौसम में बदलाव देखने को मिले, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, लेकिन अभी तो मौसम साफ नजर आ रहा है। शेर सिंह चौहान जी जुड़े, उनका स्वागत है। अरविंद नड्डा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। दिलीप सिंह जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजेश मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। महेश ठाकुर जी का केलांग में कब स्नोफॉल होगा? ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो हो सकता है कि कल से मौसम में बदलाव देखने को मिले, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो आज का है, लेकिन हो सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ रात को सक्रिय हो तो उसकी वजह से बारिश हो। और कुल्लू की अपडेट, सारे यही मौसम है जी। अपडेट क्या दें, अब निराश हो चुके हैं पूरी तरह से। शेर सिंह चौहान जी लगातार हम भी अपडेट दे रहे हैं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान बता रहे हैं। फसलों की स्थिति हमने परसों बताई थी कि किस तरह का निचले हिमाचल प्रदेश में कोहरा पड़ रहा है, उसकी वजह से फसलों को कितना नुकसान इस वक्त किसानों को उठाना पड़ रहा है। बागवानों की स्थिति चिंताजनक है, किसानों की स्थिति चिंताजनक हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। आम जन परेशान है, क्योंकि सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, उसकी वजह से बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इंतजार बारिश का है, और बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कई नए रिकॉर्ड स्थापित हुए, और अब सूखे के हालात बने हुए हैं, तो उससे चिंताएं भी लोगों की भी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है। इंतजार बारिश का हो रहा है, और स्थिति यही रही तो ऐसा ना हो कि हिमाचल प्रदेश में अनाज का संकट और सेब कारोबार प्रभावित हुआ, तो उससे अर्थव्यवस्था जो पहले से ही काफ़ी खस्ता हाल में है और कर्जे में हिमाचल चला हुआ है, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी चिंताजनक बन सकती है। राज कृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ जलंधर से जुड़े हैं, तो उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवादी आप लोगों के, आभारी हम आप लोगों के कि आप बड़ी संख्या में सुबह के समय हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और राज्यत्व दिवस की एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। नीता मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो चलते चलते हम उनका भी नाम लेकर चलते हैं और उनका भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। मौसम में आज बस इतना ही कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग का कि आज होगा, और उसके बाद 3-4 दिनों में, आने वाले 3-4 दिनों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।